हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक और नई अपडेट बताने के लिए आ चुका हूं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आप लोग सब लोग देखेंगे, बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीटीएससी के द्वारा अभी जो रिजल्ट जारी किया गया, उन सबों के लिए पोस्टिंग ऑर्डर यहां पर जारी कर दिया गया। अब ये जो पोस्टिंग ऑर्डर है, इस पोस्टिंग ऑर्डर के आधार पर आप लोग क्या करेंगे, जा करके ज्वाइनिंग कर लेंगे। यानी कि आप लोग के लिए ज्वाइनिंग कहाँ पर होना है, वो चीज़ यहाँ पर जारी कर दिया गया। आप लोग इस लिस्ट के माध्यम से अपना अपना ज्वाइनिंग यहाँ पर चेक कर पाएंगे। चलिए कैसे चेक करना है मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख पाएंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 7/2022 के अनुसार जो पत्रांक 16/05/28/5/2025 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 4, यानी कि आपकी जो वेतन लेवल है वो वेतन लेवल 4 के अनुसार से आपकी ये ज्वाइनिंग लेटर, आप लोग इसी को समझेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर जो लेटर है एक आपको यहाँ पर ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को सारा कुछ होगा, ठीक है। बस अब आप लोग का एक डेट आएगा, उस डेट के अनुसार से ज्वाइनिंग करना। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपकी पोस्टिंग ऑर्डर के बाद, तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लेना, अपना नाम मिलाना, फादर का नेम मिलाना, होम डिस्ट्रिक्ट मिलाना, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मिला लेना, आपकी सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुई, मेरिट सीरियल नंबर कितना था और कहाँ पर पोस्टिंग हुआ वो इस पैलेस में दिया हुआ है। इस सेक्शन में आप लोग यहाँ पर देखना, सेक्शन नंबर 10 में, जहाँ पर आपको पोस्टिंग और जहाँ पर दिया गया है उस पोस्टिंग के बारे में दिया गया है। तो फटाफट अब आप लोग खुश हो जाइए, ये लिस्ट हम आपको ग्रुप में भी डाल दिए हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोग का पोस्टिंग कहाँ पर हो गया। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, 2-4 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अब आप लोग को ज्वाइनिंग होने के लिए सारा चीज़ यहाँ पर अपडेट दे दिया जाएगा कि ज्वाइनिंग आप लोग को कब करना है, ठीक है। वैसे आप लोग समझिए कि 7 दिन के अंदर, मैंने आपको बोला भी था कि 7 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। बाकी इसमें कुछ दिशा निर्देश दिया है, मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अगर गौर करके देखेंगे तो एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। यह नियुक्ति अभ्यर्थियों को पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी। पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने, चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की होगी। पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन से विभाग अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर है, सीरियल नंबर 1 में आपका तो ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दिया गया है, ज्वाइनिंग आप लोग कर लेंगे, लेकिन आपका ज्वाइनिंग होने के लिए पुलिस सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जो पुलिस के स्तर पर यहाँ पर आपको जांच किया जाएगा अंदर अंदर। अगर आप गलत पाए जाएंगे तो गलत पाए जाने पर आपको वहाँ से नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा वो सारा डॉक्यूमेंट सही दीजिएगा। अगर जो भी गलत कोई दिए होंगे तो उस गलत वाले डॉक्यूमेंट वाले को यहाँ पर हटा दिए जाएंगे। यानी कि पुलिस सत्यापन आप लोग का होना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे सभी नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की परीक्षमान अवधि 1 वर्ष तक होगी। ये परीक्षमान अवधि कहने का मतलब है 1 वर्ष तक आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत आपको देखा जाएगा, समझा जाएगा कि आप लोग कि किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं करते हो, ये सारा चीज़ देखा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा बढ़िया समझना। परीक्षमान अवधि का मतलब प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है कि आप जब नौकरी करते हो तो आप एक तरह से आप इसे कह सकते हो कि आप ट्रेनिंग पीरियड टाइप में, ठीक है। इस बीच अगर आप किसी प्रकार की कोई गलती करते हो तो समझो कि आपको अगर डिपार्टमेंट के द्वारा हटाया जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए 1 वर्ष जो नौकरी है बहुत बढ़िया से, सावधानी से, चुपचाप अच्छे तरीक़ा से करना चाहिए। तो ये परीक्षमान अवधि होता है जो कि 1 साल का है। 1 साल आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेधा निर्धारित किया जाएगा, यानी कि आपकी मेरिट जो क्रमांक है वो एक बार पुनः बढ़िया से आपको यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे। तो ये परीक्षमान अवधि हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चौथा नंबर पॉइंट का, तो सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा उनके शैक्षणिक, तकनीकी एवं संगत प्रमाण पत्र, निबंधन प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा और क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रथम दृष्टि सही मानकर इस शर्त की जा रही कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, संगत प्रमाण पत्र गलत नियम के विरुद्ध पाए जाते हैं तो इनकी सेवा किसी सूचना के समाप्त किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया, चाहे वो 10th क्लास के दिए हो या फिर एएनएम के मार्कशीट दिए हो या फिर रजिस्ट्रेशन दिए हो या फिर कोई आवासीय दिए हो, जाति दिए हो, ईडब्ल्यूएस दिए हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो बीटीएससी के दिए हो, वो डॉक्यूमेंट को यह सही मान करके आपको ज्वाइनिंग दे दिया जा रहा है। लेकिन अगर बाद में किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी मिला तो उस स्थिति में आपकी नौकरी समाप्त कर दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई बिना सूचना दिए आपको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपकी डॉक्यूमेंट सारा का सारा सही रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग थोड़ा सा समझना, उपयुक्त नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निर्देश दिया जाता है 1 माह के अंदर निश्चित रूप से सभी प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के साथ संबंधित जिला असैनिक शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान देंगे,
ठीक है। असैनिक शल्य चिकित्सा मुख्य शल्य चिकित्सा पदाधिकारी की जवाबदेही होगी। कहने का मतलब है अब आप लोग का ज्वाइनिंग का डेट भी आ गया। आज से 1 महीना के अंदर आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। तो 1 महीना आप लोग नहीं लगाइएगा, फटाफट आप लोग जाइए, ठीक है, आप लोग जाइए और ज्वाइनिंग कीजिए। 1 महीना के अंदर का टाइम दिया है, लेकिन आप लोग को 2 से 4 दिन में ज्वाइनिंग कर लेना है। कहाँ पर जाना है? तो जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग दिया है उसके CS के अंदर जा करके आपको यहाँ पर योगदान कर लेना है, ज्वाइनिंग कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान देखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ज्वाइनिंग के लिए आपने जितना डॉक्यूमेंट DV के टाइम में जमा किया था सभी डॉक्यूमेंट आप लोग बिल्कुल रूप से लेकर के अपना यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दिया था सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसके साथ ही देखेंगे, इसके साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो पूर्व से नियोजित रहने वाले स्थिति में योगदान के समय पूर्व सेवा त्याग पत्र। कहने का मतलब है अगर आप लोग कहीं पहले से कार्य कर रहे हो, कहीं पहले से नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ पर रिजाइनेशन लेटर आप लोग ज़रूर लेकर जाइएगा। पूर्व से सेवा सत्यापन यानी त्याग पत्र आप लोग को लेकर के जाना होगा, ठीक है। योगदान के समय नवनियुक्त महिला स्वास्थ्यकर्ता को एक आप लोग को यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सिविल सर्जन से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके आपको लेकर के जाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, फटाफट आप लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग करिए। सभी को थैंक यू।